So, my dear friends, now we are going to start our discussion related to a topic power transmission through pipes. मतलब यहां पर हम क्या देखने जा रहे हैं कि एक रिजर्वायर है और पाइपलाइन इज देयर. तो पावर ट्रांसमिशन देखेंगे कितना हो रहा है पाइपलाइंस के थ्रू आफ्टर लॉसेस. दैट इज अ पार्ट ऑफ डिस्कशन हियर इन दिस टॉपिक. फर्स्ट टेक अ लुक ऑफ द डायग्राम हियर. देखिए क्या है. पावर ट्रांसमिशन थ्रू pipe. My dear, I am going to take a reservoir here. So this is the level here. And I am going to attach a pipeline here. So this is the pipeline. H. Now, the point of discussion here, my dear, कि हम देखने जा रहे हैं कि कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है. For this, I am going to take the dia of the pipeline is D, and the length of the pipeline is what? L. So this is considered as dia here is what? D. अच्छा, डिस्चार्ज जो रन कर रहा है that is what? Q. And the length is what? L. अब इनपुट पावर अगर देखा जाए तो कितनी है यहां पर. तो इनपुट पावर यहां पर आप जो डिसाइड करोगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस H हेड अवेलेबल. और फिर आउटपुट पावर जो आपको मिलेगी दैट इज आफ्टर द व्हाट? हेड लॉस. दैट मींस H माइनस HF. तो मैं लिखने जा रहा हूं इनपुट पावर. सो इनपुट पावर इज इनपुट पावर बचा P इनपुट. अच्छा, पावर लिखने का तरीका क्या होगा? m डॉट जी इंटू एच. m डॉट जी इंटू एच ये मास फ्लो रेट है. आउटपुट पावर कितना होगा? आफ्टर द लॉस H will becomes what? You can say HF. H will becomes what? H minus HF, not HF. भाई यहां पर ट्रांसमिशन होने के बाद जितना लॉस है उसके बाद जो बचेगा, अगर यहां पर हेड अवेलेबल H है तो यहां पर कितना हो जाएगा? H माइनस HF हो जाएगा ना. देखिए क्या है आउटपुट पावर. सो बच्चा P आउटपुट. दिस इज m डॉट G इंटू, मैं यही बोल रहा था, H माइनस HF. अब अगर आप यहां पर देखो मैं HF को डिफाइन कर रहा हूं. सो दिस HF व्हाट वी आर गोइंग टू टेक हियर दैट इज HF is equals to what? 8Q square अपॉन पाई स्क्वायर इंटू जी इंटू एफ इंटू एल अपॉन डी टू द पावर 5. बच्चा समझ गया कि सर ने अगर ये लिखा है HF को, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर नेग्लेक्ट माइनर हेड लॉस करके लिख रहे हैं. अगर आप HF को ये ले रहे हो इसका मतलब माइनर हेड लॉसेस आपने क्या किए हैं? नेग्लेक्ट. तो लिख दे रहा हूं नेग्लेक्ट माइनर हेड लॉसेस. तो आपके पास ये समझ में आ गया कि इनपुट पे कितनी पावर है, आउट पे कितनी पावर है. पावर आउटपुट आफ्टर द लॉस, दिस इज द पावर. तो इफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन आप निकाल सकते हो ना, आउटपुट अपॉन इनपुट. सो द नेक्स्ट वन, efficiency of power transmission
और efficiency of power transmission is P out upon P in. So this is P output upon P input. बच्चा इनपुट पे पावर कितनी थी, आउटपुट पे सॉरी, m डॉट इंटू जी इंटू वॉट, h माइनस एच एफ, और इनपुट पे पावर कितनी है, m डॉट जी इंटू वॉट, h. So this is m dot g into what, h. M dot g cancelled. So this will becomes h minus hf upon h. अभी इसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन में आने वाले हैं कि कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन हो सकती है. What about the maximum efficiency for the power transmission? So please first of all note down this one, pause your video, then we have a discussion related to what? Efficiency for the maximum power transmission, please. हाँ जी, डन. बच्चा for the maximum power output, so for maximum P output, तो कंडीशन लगा दीजिए मैक्सिमम के लिए. सो दिस इज dp output upon dq is equals to what, 0 मैक्सिमम के लिए. सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दैट दिस इज द व्हाट d upon dq, इसको आप रखोगे m डॉट इंटू जी h माइनस एच एफ इज इक्वल टू व्हाट, 0. अब अच्छा ये m डॉट है, m डॉट को आप क्या लिख सकते हो, रो इंटू क्यू, भाई मास फ्लो रेट है ना, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डिस्चार्ज. सो दिस इज d अपॉन डी क्यू, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डिस्चार्ज मल्टीप्लाइड बाय जी, h माइनस 8 क्यू स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू जी इंटू एफ इंटू एल अपॉन डी टू द पावर 5 इज इक्वल टू व्हाट, 0. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बचा क्या, Q अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप. सो दिस इज D अपॉन डी क्यू. बच्चे ये क्या हो जाएगा, H मल्टीप्लाइड बाई Q माइनस दिस इज 8 Q क्यूब अपॉन पाई स्क्वायर इंटू जी F इंटू एल अपॉन डी टू द पावर 5 इज इक्वल टू व्हाट, 0. क्लियर है. नेक्स्ट डिफरेंशिएट अगर आप कर रहे हो, सो दिस विल बिकम्स व्हाट, h बच्चा माइनस ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 8 क्यू स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू जी इंटू एफ इंटू एल अपॉन डी टू द पावर 5 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0. और ये जो लिखा है ये है क्या, एच एफ. अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो आप ये रख रहे हो कि h इज इक्वल टू व्हाट, 3 टाइम्स ऑफ एच एफ, एच एफ इज इक्वल टू व्हाट, h बाय 3. कंडीशन इज दिस. So first of all, this is your time. Please note down this one. I am here. Do it fast. हाँ जी, डन. अब जब आपने ये कंडीशन निकाली ली है माय डियर, तो फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी तो आई गई ना आपकी. भाई ये तो हमने अभी एफिशिएंसी के लिए देखा ही था फॉर्मूला. तब एफिशिएंसी मैक्सिमम के लिए बात कर रहा हूं मैं. h माइनस दिस इज व्हाट, h बाय 3 अपॉन h. पता नहीं बात समझ में आई कि नहीं. भाई वो फॉर्मूला तो अभी आपके पास था ही ना कि h माइनस एच एफ, ये एच एफ की वैल्यू रख दी आपने, h बाई 3. तो यहां से क्या आ जाएगा, इसमें से 2 बाई 3 दैट इज 0.66. सो दिस इज 0.6667
और अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 66.67%। क्लियर है ना? प्लीज नोट डाउन दिस वन, डू इट फास्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो ये डेटा आप डायरेक्टली ध्यान भी रखिएगा। दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एंड इन फ्यूचर आल्सो दे विल आस्क। प्लीज डन। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक बहुत अच्छा टॉपिक में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, दैट इज फ्लो थ्रू साइफन्स। इट्स अ वेरी गुड टॉपिक and we have a good discussion. Then after that, numerical also. Take a look. So my dear heading, please, flow through siphons. Flow through siphon. So first of all, note down the statement point here. Then we have a discussion. ये आप पहले डिस्कशन दे दो। चलिए एक बार देख लीजिए आप साइफन है क्या। कुछ इस टाइप का डायग्राम हो गया कि दैट दिस इज अ रिजर्वॉयर, ये ले लिया मैंने फ्री सर्विस लेवल लाइक दिस, and it is like this. So like this. Next, समटाइम्स आप देखते हैं कि एक रिजर्वॉयर ये है और अनदर रिजर्वॉयर ये है, और अगर आपको लिक्विड को ट्रांसफर करना है, सो दीज टाइप्स ऑफ व्हाट यू कैन से पाइपलाइंस। अब अच्छा ये सोच रहा है कि ये पाइपलाइंस ऐसे क्यों ली गई हैं, सर डायरेक्टली क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे आप? ये बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, लाइक यू कैन से माउंटेन, हिल्स, सो इट इज समथिंग लाइक दिस। So mountain is there. तो आप कैसे पाइपलाइंस लेके जाओगे? ऐसे ही तो लेके जानी पड़ेंगी, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? साइफन्स। तो बच्चा जरा आप स्टेटमेंट पॉइंट लिख लो, उसके बाद मेरा डिस्कशन स्टार्ट होगा रिलेटेड टू व्हाट? साइफन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन द हेडिंग, देन नोट डाउन द स्टेटमेंट। फ्लो थ्रू साइफन, स्टेट मेन हेडिंग। हाँ जी लिखिए। Siphon is a long bent pipe. Siphon is a long bent pipe which is used to transfer liquid from a reservoir at a higher elevation
from a reservoir at a higher elevation, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा. Siphon is a long bent pipe. Siphon is a long bent pipe which is used to transfer liquid from a reservoir at a higher elevation to another reservoir at a lower level I repeat, to another reservoir at a lower level when the two reservoirs are separated by hill or high level ground. मतलब कहने का वही है कि बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है. Are you getting my point? नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखिए. I repeat, when the two reservoirs are separated by a hill or high level ground. Next point. The point S क्या है मैं दिखा दे रहा हूं. S is this. The point S, which is at the highest of the siphon, is called the summit. SUMMIT is called summit. SUMMIT. So ये जो S है ये डिनोट कर रहा है समिट को. ज्वाइनिंग. अब साइफन के केसेस क्या है, जरा इसको जरा ढंग से समझिए. प्रैक्टिकली है क्या? प्रैक्टिकली क्या है कि यहां से आपको यहां पर लिक्विड ट्रांसफर करना है, तो यहां पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है PATM. ठीक है, PATM अगर आप बोल रहे हो तो दिस PATM वैल्यू हियर इज that is PATM by rho g. This is 10.3 meter of H2O column. ठीक है, head form. Now my point of discussion here, initially क्या होगा जब आप ऐसी पाइपलाइंस कनेक्ट करोगे तो यहां तक तो पानी आ ही गया, भरा हुआ. अब इससे आगे नहीं चलेगा क्योंकि जो प्रेशर यहां पर लग रहा है वही प्रेशर यहां पर है. जो एयर यहां पर है द सेम एयर हियर इनसाइड. तो इसका मतलब माय डियर, अगर आपको फ्लो को चलाना है तो यहां का प्रेशर कम करना पड़ेगा. फॉर दिस यू हैव टू क्रिएट द व्हाट वैक्यूम. बेस्ट एग्जांपल आपको दिखाऊं कि जैसे कि स्कूटर्स में कभी आप पाइप डालो और पेट्रोल निकालो, तो आप स्कूटर्स के टैंक्स में जब पाइप डालते हो तो पेट्रोल नहीं आएगा. फिर आप क्या कर रहे हो, तो आप एयर इनटेक कर रहे हो पहले. जब आप एयर इनटेक कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू क्रिएट द व्हाट वैक्यूम. तो आप वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो. तो आपको नहीं लगता है कि जब यहां से आप वैक्यूम क्रिएट करोगे तो ये ऊपर चढ़ेगा और बस यहां तक पहुंच जाए, फिर तो ये फ्लो मेंटेन कर देगा. जैसे जैसे नीचे आएगा प्रेशर बढ़ता जाएगा और यहां से सिस्टम में जो भी एयर है बाहर. सो माय डियर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हियर, इसीलिए अगर मैं कहूं तो यहां का प्रेशर लो है एज कंपेयर टू व्हाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. होगा ही होगा यार, आपको मैंने बेस्ट एग्जांपल दे दिया.
क्या पाइप लीजिए, पेट्रोल टैंक में डालिए स्कूटर के, और ऐसे पेट्रोल नहीं आएगा। एयर इनटेक कर रहे हो तो वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो। तो ये ऊपर जा रहा है, यहां पर प्रेशर लो हो गया, ये तो पता है, लेकिन देयर इज अ लिमिट फॉर दैट, कि यहां का प्रेशर एक लिमिट तक लो होना चाहिए, उससे ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, एंड दैट लिमिट इज अ लिमिट ऑफ व्हाट वेपर प्रेशर हेड। उसी को लिख रहा हूं कि दैट दिस इज द व्हाट पीवी, वेपर प्रेशर हेड, पीवी अपॉन रो जी 2.5 to 2.7 मीटर ऑफ H2O कॉलम। बात को समझिए आप कि यहां पर वैक्यूम तो जनरेट हो रहा है, प्रेशर लो हो रहा है, बट देयर इज अ लिमिट। उस लिमिट से ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, ये वैल्यू दे दी गई है, अब इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर एक लिमिट से ज्यादा प्रेशर यहां का लो हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट वेपर प्रेशर हेड। अगर उससे ज्यादा लो हो गया तो अल्टीमेटली क्या होता है कि बिकॉज ऑफ लो प्रेशर द डिजॉल्व गैसेस इनसाइड द लिक्विड विल स्टार्ट टू व्हाट केम आउट। आई रिपीट, वेपर प्रेशर हेड मैंने आपको दे दिया है, अगर इससे ज्यादा यहाँ प्रेशर कम हो गया तो डिजॉल्व गैसेस विल स्टार्ट टू व्हाट स्केप आउट, दैट इज गोइंग टू फॉर्म द व्हाट बबल्स। इसके अंदर से ये डिजॉल्व गैसेस निकलेंगी तो बबल फॉर्मेशन होना स्टार्ट। और अगर एक बार ये बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया तो ये बबल्स फिर नीचे भी चलेंगे, और जब ये नीचे आएंगे तो नीचे आते आते ये प्रेशर इज गोइंग टू बी व्हाट इंक्रीज, प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये प्रेशर बबल्स पे पड़ेगा, एंड द बबल्स विल स्टार्ट टू व्हाट बस्ट, बबल्स बस्ट करना स्टार्ट करेंगे। और ये बस्टिंग हर जगह होगी, तो सरफेस के पास भी होगी, और जब सरफेस के पास बस्टिंग होगी तो इट्स लाइक अ बम्बार्डमेंट, इट्स लाइक अ बम्बार्डमेंट ऑन द सरफेस। सरफेस की कोटिंग्स टूटने लग जाएंगी और कैविटीज आर गोइंग टू बी व्हाट फॉर्म्ड, एंड द होल फिनोमेना इज नोन एज कैविटी फॉर्मेशन, कैविटेशन। सो हम इस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। आई रिपीट, यहां का प्रेशर लो तो होना ही है, बट देयर इज अ लिमिट फॉर दैट, रेंज दे दी मैंने। अब इससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आप कम कर रहे हैं प्रेशर, तो इसका मतलब तो फिर वेपर प्रेशर हेड से नीचे गिर गया यहाँ का प्रेशर, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, dissolved gases will start to came out, and that is going to form the bubbles. These bubbles will start to move in this way, और नीचे आते आते प्रेशर बढ़ेगा तो बबल्स पे पड़ेगा और बबल्स बस्ट करेंगे, और जहां जहां बबल्स है वहां वहां बस्टिंग होगी, तो सरफेस के पास भी बबल्स होंगे, तो यहाँ भी बस्टिंग हो जाएगी, और जब बस्टिंग होगी तो कैविटीज आर गोइंग टू बी फॉर्म, एंड द होल फिनोमेना इज नोन एज कैविटी फॉर्मेशन, कैविटेशन। तो बच्चा, मेरे फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि कैविटेशन मुझे कहीं और पढ़ाना है, जब मैं डाउट डिस्कशन ले रहा हूँ चैप्टर 1 का, तो आज वो सही समय आ गया कि मैं यहां पर डिस्कस करूं और रिटेन करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दिस डायग्राम एंड नोट डाउन दीज ऑल थिंग्स, देन आई विल गिव यू द स्टेटमेंट पॉइंट रिलेटेड टू व्हाट कैविटेशन। मैं लिखा रहा हूं इसके बाद कैविटेशन, ताकि जो बोला है वो आपको याद रहे। प्लीज नोट डाउन दिस वन, आई एम हियर। हाँ जी, डन, ड्रॉ हो गया। प्लीज नोट डाउन कैविटेशन। In a fluid flow system, if anywhere pressure of fluid falls below the vapor pressure, comma, dissolved gases inside the liquid will start coming out. मैं पूरा स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं। In a fluid flow system,
in a fluid flow system, if anywhere pressure of fluid falls, मतलब गिरेगा, falls below the vapor pressure, comma, dissolved gases inside the liquid will start coming out in the form of bubbles. When these bubbles are carried by the liquid, in the different pressure zones, I repeat, when these bubbles are carried by the liquid in the different pressure zones where the pressure is above the vapor pressure, मतलब आप समझ गए ना, नीचे आ गया तो प्रेशर बढ़ रहा, the bubbles start to burst. मैंने बोल दिया था ना, 2 बार बोल दिया था ना, where the pressure is, I repeat, when the bubbles are carried by the liquid in the different pressure zones where the pressure is above the vapor pressure, उसके बाद the bubbles start to burst and form cavities. On the surface. This process is called cavitation. I repeat, in fluid flow system, if anywhere pressure of fluid falls below the vapor pressure, dissolved gases inside the liquid will start coming out in the form of bubbles. When these bubbles are carried by the liquid in the different pressure zones where the pressure is above than the vapor pressure, the bubbles start to burst and form cavities on the surface. This process is called cavitation. Done. मैं समझ से मैं इसको रब कर सकता हूं. Now, my dear, we are going to involve in a problem here. Now, take a look of the problem. So, you start to note down first of all the problem because मेरी भी स्पेस भरने वाली है यहाँ पर, काफी लंबा डेटा है. Problem is a siphon of diameter of 200 mm connects two reservoirs having a difference
a difference in elevation of 15 meter. The total length of siphon is 600 meter, and the summit is 4 meter above the water level in the upper reservoir. ओके, आप पॉज कर सकते हैं यहां तक नोट करने के लिए, मैं आगे चल रहा हूं. if the separation takes place at 2.8 meter of water absolute, 2.8 meter of water absolute. जो अभी मैंने आपको वैल्यू दी थी वेपर प्रेशर हेड की और एटीएम के हेड की 10.3 और 2.5 टू 2.7 की रेंज, वो वैल्यूज क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यूज है. रिमेंबर दिस थिंग, हेड के फॉर्म में, जो अभी आपने साइफन के साथ लिखा हुआ था. फाइंड द मैक्सिमम लेंथ, फाइंड द मैक्सिमम length of siphon from upper reservoir to the summit, from upper reservoir to the summit. और उसके बाद उन्होंने दिया क्या है, टेक, मैं बस जगह नहीं है यहाँ पर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेक एफ डैश इज इक्वल टू 0.004, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM is equals to 10.3 meter of H2O. And the next thing, whatever they have written, neglect minor head loss, neglect minor head loss, neglect minor losses. So my dear, I am sad here. First of all, take your attempt of the problem, then we have a discussion, please. डन. अब देखिए क्या है, डेटा क्या क्या दिया हुआ है. आपने एक बार अटेम्प्ट अगर ले लिया है तो सी माय डिस्कशन, माय सॉल्यूशन. अब अगर आप यहां पर ले रहे हैं, सो आई एम गोइंग टू टेक अ पॉइंट हियर दैट दिस इज द व्हाट, ये समिट गैस हो जाएगा, दिस इज द व्हाट ए, दिस इज द बी. द साइफन ऑफ डायमीटर 200 mm, क्योंकि मैं पूरा रब करने वाला हूं. साइफन का डाया दिया हुआ है मैं, that is 200, 0.2 meter. Okay, the difference in the elevation connects the two reservoir having a difference in the elevation. बच्चे मतलब बच्चे ये है, ये difference उसने दिया हुआ है that this is 15 meter. Okay, the total length of the siphon, that means total length of the siphon is this to this. This they have given is equals to what? 600 meter. So this is L is equals to what? 600 meter.
एंड द समिट इज 4 मीटर अबव द वाटर लेवल इन द अपर रिजर्वायर. अपर रिजर्वायर ये है, मतलब यहां से ये ऊपर है समिट 4 मीटर. क्लियर है ना बच्चा? ठीक है. इन द अपर रिजर्वायर इफ द सेपरेशन टेक्स प्लेस एट 2.8 मीटर ऑफ वाटर एब्सोल्यूट. मतलब ये जानते क्या दे रहा है? तो यहां का दे रहा है कि 2.8 इज अ रेंज, इससे नीचे नहीं होना चाहिए. अगर इससे नीचे होने लग गया तो फिर सेपरेशन होने लग जाएगा. तो वही चीज जो मैं आपसे बोल रहा था, वो इस प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू पे इन्होंने 2.8 का फिगर दे दिया. तो मतलब ये दो जो गिवन है, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी एस बाय रो जी इज इक्वल टू 2.8 मीटर. और ये वैल्यू क्या है? ऑफ H2O एब्सोल्यूट ABS. Find the maximum length of the siphon from the upper reservoir to the summit. From the upper reservoir to the summit. यहां से मतलब ये लेंथ निकालनी है. So मान लीजिए कि that this length I am considering that this is the what length L dash. मैक्सिमम निकालना है. अच्छा. From the upper reservoir to the summit. Neglect minor net losses. अच्छा, coefficient of friction they have given F dash is equals to 0.004. फैक्टर निकालेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 4. अब मैं रब करूंगा, यहाँ पर पूरी स्पेस चाहिए मुझे. तो इन्होंने दिया हुआ है पी एटीएम अपॉन रोजी की वैल्यू 10.3 मीटर ऑफ H2O ABS है. और इसके बाद F डैश 0.004. हमें निकालना है ये वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आएगी. तो इसके लिए हम करने क्या जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा. I am going to form the equation in between this and this. So apply energy equation between A and S. लेकिन उससे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, अप्लाई करने जा रहा हूँ एनर्जी इक्वेशन बिटवीन A एंड B. बच्चा कह रहा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देख लीजिए, नहीं करते इसको अप्लाई कर देते हैं A एंड S पे. क्यों कर रहे थे मैं आपको बता दे रहा हूं. अप्लाई एनर्जी इक्वेशन बिटवीन A एंड S. अब बच्चों ये कैसे अप्लाई करनी है ये देखिए हम. तो वॉट एवर बी द एनर्जी हेयर इज इक्वल टू द एनर्जी हेयर प्लस यहां से यहां तक का लॉस. और यहां से यहां तक का लॉस जो कैलकुलेट होगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ L डैश. सो आई एम गोइंग टू से माय डियर दैट दिस इज द व्हाट PA बाय रो जी प्लस VA स्क्वायर बाय 2G प्लस ZA. PS बाय रो जी प्लस VS स्क्वायर बाय 2G प्लस ZS प्लस HF A2S. आप देख लो एक बार. अब अच्छा PA पे प्रेशर क्या है? दैट दिस PA प्रेशर इज व्हाट PATM. और PP पे प्रेशर कितना है? दैट इज आल्सो व्हाट PATM. क्लियर है ना? नेक्स्ट. लेकिन अब B पे तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो S पे ले रहे हैं. S पे प्रेशर कितना है? 2.8. अच्छा, यहां पर वेलोसिटी कितनी है? 0. तो हमने फिर ले लिया दैट दिस इज इक्वल टू व्हाट 10.3 प्लस 0 प्लस ZA को इधर लेके जा रहा हूं. और ये वैल्यू कितनी है? 2.8 प्लस VS स्क्वायर बाय 2G प्लस ZS
माइनस जेड ए, ये ऊपर है ये नीचे है और डिफरेंस कितना है 4। इज इट क्लियर? अच्छा यहां से क्या होगा प्लस एफ एल डैश वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी। सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूं। अच्छा ये कितना था एटीएम था। अब ये क्या हो गया दैट दिस इज द व्हाट इधर लेके आ रहा हूं। अच्छा 10.3 इज इक्वल टू 2.8 प्लस दिस इज वी एस स्क्वायर अपॉन 2g प्लस बच्चा ये वैल्यू इज व्हाट 4 प्लस एफ। एफ क्या है कोफिशिएंट है कि फ्रिक्शन फैक्टर है? फ्रिक्शन फैक्टर है। और मैं यही बना दे रहा हूं कि f इज इक्वल टू व्हाट 4 टाइम्स ऑफ f डैश इज इक्वल टू 0.016। सीधा ले लिया इसका 4 टाइम्स। So the point of discussion here that this is f, this is 0.016 L dash निकालना है v square upon 2 into g 9.81 into d, this is 0.2, d is this। भैया लेंथ नहीं आप पूरी रखोगे, लेंथ तो निकालनी है L डैश 600 रख देना। अब प्रॉब्लम यहां पर आके ये फंस गई है, ध्यान दीजिएगा। इस एक इक्वेशन में वी एस हमें पता नहीं, वी हमें पता नहीं, एल डैश पता नहीं, और निकालना में क्या है एल डैश। बच्चा बात को बहुत ध्यान सुनना, जो पाइपलाइन में है वो डिस्चार्ज चल रहा है क्यू, तो क्यू क्या होगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। यहां का एरिया, 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 हर जगह का एरिया सेम है क्योंकि डाया तो सेम है। मतलब वॉट एवर बी द वेलोसिटी हेयर 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 सेम, तो मतलब मीन वेलोसिटी तो सेम चल रही है ना। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये वी एस नहीं है, ये वी और वी एस सेम चीज है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि एक ही क्वेश्चन में वी और एल डैश दोनों अननोन है, क्या करें। तभी मैं आपसे बोल रहा था दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि अप्लाई एनर्जी इक्वेशन बिटवीन ए एंड बी। यहां से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, दैट वेलोसिटी वैल्यू वी आर गोइंग टू पुट इन दिस। सो जब आप नोट करेंगे तो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से नहीं है, यहां से। फर्स्ट पार्ट इज दिस, हटा दिए इसको। सॉल्यूशन अप्लाई एनर्जी इक्वेशन बिटवीन ए एंड बी। चलो भैया बी रेडी कैलकुलेटर के लिए। बच्चे यहां से क्या हो जाएगा दैट दिस इज द व्हाट पी ए बाय रो जी प्लस वी ए स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड ए पी बी बाय रो जी वी बी स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड बी प्लस एच एफ ए टू बी। ठीक है, अब यहां से अगर आप देख रहे हो बच्चा, दिस इज द वैल्यू इज व्हाट एटीएम एंड दिस इज आल्सो एटीएम। तब अगर आप यहां से देखेंगे सो दिस इज द व्हाट 10.3 प्लस दिस इज 0, दिस इज आल्सो इक्वल टू व्हाट 0। अच्छा जेड ए जेड बी का डिफरेंस कितना है? सो जेड ए माइनस जेड बी इज इक्वल टू व्हाट 15। तो अभी मैं रख रहा हूं प्लस जेड ए माइनस जेड बी वैल्यू अगली बार, दिस वैल्यू इज 10.3 प्लस एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2g डी। नेक्स्ट this कैंसलाइज्ड, this value is equals to 15 is equals to f, f की वैल्यू बच्चा कितनी है? this is 0.016 L, total length is what 600 upon 2 9.81 d, this is 0.2 multiplied by v square. This is your time to get the value of v and put the value of v here.
दोनों चीजें करनी है, चलिए साथ में लगते हैं। सो दिस इज 3 multiplied by 2 multiplied by 9.81.2 divided by 0.016 multiplied by 600 root of answer. My answer is coming 2.476. आप क्रॉस चेक करना, 2.476 v की वैल्यू है 2.476 मीटर पर सेकेंड। and this v value I am going to put here। तो बच्चा ये v वैल्यू थी 2.476 स्क्वायर, और यहां पर भी है 2.476 स्क्वायर। देखो कैलकुलेट करो, एल डैश लाना है। अच्छा 2.476 स्क्वायर to 9.81 plus 2.8 plus 4 10.3 minus answer multiplied 2 multiplied 9.81 multiplied 0.2 अच्छा my answer is coming 127.515, that means 127.5. so this is my answer here is, I don't have a space right now here, answer मैं यहाँ लिख रहा हूँ L dash is equals to 127.5 मीटर। तो आप जरा इसको क्रॉस चेक करिएगा, देखिए क्या आंसर आ रहा है। डन, प्रॉब्लम इज ओवर, प्लीज नोट डाउन दिस वन, आई एम हियर। So my dear friends, after this we are going to involve in one more numerical discussion, but that is connected to a particular method, and the name of that method is Hardy-Cross method. एक्चुअली हार्डी क्रॉस कन्वेंशनल का पार्ट है, बट है क्या ना कि दैट समटाइम्स दे आर गोइंग टू पुट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। तो इसीलिए हार्डी क्रॉस मैं आपको समझा दे रहा हूँ, और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इसके ऊपर करेंगे, तब भी वो थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं दैट यू कैन इजीली टैकल। नाउ सी माय डिस्कशन हियर। सो दिस इज हार्डी क्रॉस मेथड। Hardy-Cross method। अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि हेड लॉस थ्रू अ पाइप, सो दिस इज हेड लॉस थ्रू पाइप, मेजर हेड लॉस की बात हो रही है, हेड लॉस थ्रू पाइप। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा बच्चा, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है दैट दिस इज द व्हाट HF इज इक्वल्स टू व्हाट 8q स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इनटू g इनटू f इनटू l अपॉन d टू द पावर 5। टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर है, सो मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन करूंगा नहीं कि f क्या है, l क्या है, d क्या है, दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब मैं यहाँ पर एक नई चीज की बात कर रहा हूँ, फॉर्मेट वाइज अगर मैं इसको एक साथ रख लूँ, एंड दिस इज आई एम गोइंग टू से r। So बच्चा ultimately we can also write it this. So this is HF is equals to what you can say R times of Q square. New format for you. Sometimes you will see कि ये इस टाइप के फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं इन द प्रॉब्लम्स। रिसेंटली इन्होंने गेट में भी एक प्रॉब्लम बनाया हुआ है जिसमें कि ये फॉर्मेट यूज हुआ हुआ है। तो अगर इन्होंने R दे दिया है, दैट मीन्स इन्होंने इस पूरी चीज की वैल्यू दे दी है, जिसमें कि F, L, D, 8 अपॉन पाई स्क्वायर G सब कंबाइन हो गया। तो वो फिर अलग से आपको लेंथ नहीं बताएंगे, डाया नहीं बताएंगे, फ्रिक्शन फैक्टर नहीं बताएंगे, नथिंग। अच्छा, हार्डी क्रॉस मेथड
मैं पहले समझा दे रहा हूं कि जो हम लोग को फॉर्मूला यूज करना होता है इटरेटिव स्कीम है। तो गेस वर्क से आप स्टार्ट करेंगे। इनिशियली हम पाइपलाइन में डिस्चार्ज कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे, और फिर देखेंगे करेक्शन कितना आ रहा है, उससे उसको करेक्ट करेंगे। सो इनिशियली लेट, तो हमने मान लिया डिस्चार्ज इन पाइपलाइन दैट इज क्यू नॉट। अभी मैं थ्योरेटिकली समझा रहा हूं, थ्योरेटिकली मतलब यहां पर लिख के, अभी इसके बाद प्रॉब्लम में अप्लाई करके और क्लियरिटी बना दूंगा, तो दोनों तरीके से दिखा दूंगा। तो इनिशियली हमने गेस वर्क से स्टार्ट किया कि डिस्चार्ज हमने क्यू नॉट मान लिया। अब देख रहे हैं कि करेक्शन आ रहा है डिस्चार्ज में, दैट इज डेल्टा क्यू। सो दिस इज करेक्शन एंड डिस्चार्ज, दैट इज बच्चा डेल्टा क्यू। सो नाउ द करेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिस्चार्ज, corrected discharge that is q naught plus delta q, एक्चुअल वैल्यू। अब ये कहा जाता है कि होता ही है, फॉर अ क्लोज लूप समेशन ऑफ हेड लॉस इज इक्वल टू 0। फॉर अ क्लोज्ड loop summation of head loss is equals to 0। मतलब मान लीजिए कि जैसे एक नेटवर्क में आपको दिखा दूं कि एग्जांपल, अभी अगला प्रॉब्लम इसी पे ले रहा हूं तो आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। सपोज दैट दिस इज व्हाट ए बी सी, और मैंने एक लूप ले लिया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये रख रहा हूं और घूम के इस पाइपलाइन में, इस पाइपलाइन में, इस पाइपलाइन में। So head loss here, head loss here, head loss here. Summation of all these head loss is equals to what? 0। ये कह रहा है। वैसे भी आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, जब आप क्लोज लूप रखोगे तो एक पॉइंट से चल रहे हो और ये गए, ये गए, ये गए, यहीं आ गए। सो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी तो क्या है, एक जगह की सेम है ना। सो उसका डिफरेंस क्या होगा? 0। दोनों तरीके से बात कर दी है कि ये 0 कैसे है। In a closed loop, summation of head loss is equals to what? 0। इस पाइपलाइन में हेड लॉस, इसमें सबका सम कर दो, 0 आएगा। और क्यों 0 आएगा बता दिया। नेक्स्ट बच्चा, सो अभी इसको रब कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम में नेटवर्क शो करूंगा। अभी तो हम लोग हार्डी क्रॉस पढ़ ले रहे हैं, फिर हम लोग देखेंगे अप्लाई करते टाइम भी कैसे अप्लाई करना है। अब ये समेशन ऑफ हेड लॉस अगर मुझे लिखना है तो r टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर, करेक्टेड वैल्यू इज व्हाट? डेल्टा क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना बच्चा? दिस तो करेक्टेड वैल्यू तो ये हो गई ना। दिस चलूं आगे, समेशन ऑफ r बच्चा क्यू स्क्वायर प्लस डेल्टा क्यू plus 2 times of q naught into what? Delta q is equals to what? 0। For a kind information here, हायर ऑर्डर टर्म्स हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, ये डेल्टा क्यू स्क्वायर होगा, इसके हायर ऑर्डर टर्म्स हमने नेग्लेक्ट कर दिए, नेग्लेक्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ स्कीम। तो बचा क्या? हमें डेल्टा क्यू चाहिए, इसमें तो डेल्टा क्यू है नहीं, आर के इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इस साइड ले जाओ। आई रिपीट, हमें डेल्टा क्यू वाला चाहिए, इसमें तो है नहीं, इसको इस साइड माइनस सिग्मा आर क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइड, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, डेल्टा क्यू को इधर रखो, बाकी क्या बच रहा है? आर टू क्यू नॉट, तो ये क्या हो जाएगा? 2r क्यू नॉट सिग्मा, और डेल्टा क्यू हमने बाहर कर दिया, तो बच्चा ये हो गया, और ये सिग्मा 2r क्यू नॉट डिवाइड। रिमेंबर दिस थिंग, मॉड लिया जाता है यहां पर। सो फाइनली जब हम हार्डी क्रॉस अप्लाई कर रहे होंगे तो हमें डेल्टा क्यू के लिए एक्सप्रेशन चाहिए था,
और वो मैं आपको समझा रहा था कि डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे करेक्शन एंड डिस्चार्ज, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा. सो दैट्स वाई अब आपको ये डायरेक्टली रिमेंबर रखना है. Whenever we are going to involve in the problems, this we will use. My dear, please note on this one, do it fast. Done? तो एक बार देख लीजिए एचएफ का ये फॉर्मूला मेजर हेड लॉस के लिए क्लियर है आपको. इसको हमने पूरे को आर कह दिया, क्यू स्क्वायर, क्लियर. इनिशियली हम जब स्टार्ट करते हैं इटरेशन में गेस वर्क से स्टार्ट करते हैं, क्यू नॉट. करेक्शन मान लीजिए कि डेल्टा क्यू का है, तो करेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू नॉट प्लस डेल्टा क्यू. इन अ क्लोज लूप समेशन ऑफ हेड लॉस इज इक्वल टू व्हाट, 0. क्योंकि आप क्लोज लूप बनाओगे तो जहां से चलोगे वहीं पर आ जाओगे. तो इनिशियल भी वही है और फाइनल भी वही है. तो एनर्जी डिफरेंस एक पॉइंट पे जब वो इनिशियल फाइनल वही है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0. फिर एचएफ को आपने लिख दिया आर टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर लिखना था, करेक्टेड वैल्यू दिस. इसको नेग्लेक्ट कर दिया, बाकी एक्सप्रेशन आपके सामने. चलो आगे एक प्रॉब्लम अप्लाई करके देखते हैं. बच्चा प्रॉब्लम इज कन्वेंशनल, टेक अ लुक. सो ये प्रॉब्लम है. नेटवर्क इज दिस, ए बी सी, 20 यूनिट्स का डिस्चार्ज है. यहां से इन हो रहा है 60 यूनिट्स और यहां से आउट है 40 यूनिट्स. R they have given, R is equals to 4, R is equals to 2, R is equals to what, 1. अब हमें हार्डी क्रॉस से चलना है. प्रॉब्लम तो मैं वैसे भी सॉल्व कर सकता हूं, बट यूजिंग हार्डी क्रॉस वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, ताकि मेथड का एप्लीकेशन क्लियर हो जाए. सो डिटरमाइन द डिस्चार्ज इन द पाइपलाइंस यूजिंग हार्डी क्रॉस. डिटरमाइन the discharge in pipe lines using Hardy-Cross method. Okay, my dear. अब देखिए क्या. अब अच्छा ये है ऐसा प्रॉब्लम कि आपको साथ साथ इन्वॉल्व होना है, कैलकुलेटर लेके बैठिए. इटरेशन बेस्ड है और जहां जहां मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं आपकी भी कैलकुलेशन चलनी है, ताकि ये क्रॉस चेक हो जाए कि हाँ सही कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि काफी कैलकुलेशन होने वाली है. अब पहला पॉइंट है कि सबसे पहले हम गेस वर्क से स्टार्ट करते हैं. अच्छा प्रॉब्लम क्लियर कर दे रहा हूं कि ये 60 है, ये 20 है, ये 40 डिस्चार्ज गिवन है. आर वैल्यू 4, आर वैल्यू 2, आर वैल्यू 1. इससे तो कुछ क्लियर नहीं है प्रॉब्लम में, बस यही है. हमें अलग अलग पाइपलाइंस में डिस्चार्ज निकालना है. तो गेस वर्क मैंने ले लिया दैट दिस इज द व्हाट, हियर द डिस्चार्ज इज व्हाट 45 एंड हियर इट इज व्हाट यू कैन से 15. एक बच्चा कह रहा है सर आपने ये कैसे माना है. मानने को मान सकते हैं ना, कुछ भी मान सकते हैं. सर मैं कोई और वैल्यू ले लूं, बिल्कुल ले सकते हैं आप, यू आर फ्री, मेरा भी गेस वर्क ही है. हाँ लेकिन जो भी लेंगे कॉन्टिन्यूटी सेटिस्फाई करते हुए चलिएगा जंक्शन पे. तो ये 60 आ रहा है, 45 इधर गया तो 15 इधर जाएगा. अब ये नहीं कि यहाँ 45 कर दिया और यहाँ मान लिया कि 10 है, ना ना भैया ये तो गलत हो गया. ये 45 करेक्ट नहीं है, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्कीम कि हम इसको करेक्ट कर देंगे. और वो कैसे करेक्शन होना है वो भी आप देख रहे हैं.
आगे अब ये 45 आ रहा है, ये 20 चला जाएगा, तो बाकी बचा वो 25 ये चल रहा है, तो 25 यहां पर आया और 15 यहां पर आया, 40 हुआ, 40 निकला। तो आप इनिशियली कोई भी गैस वर्क से स्टार्ट करेंगे, हमें भी नहीं मालूम, मैंने भी गैस वर्क ले लिया एक, 45 यहां ले लिया तो 15 यहां हो गया, 45 20 इधर चला गया, 25 इधर हो गया, 25 15 40। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्लियर है, गैस वर्क। अब हमें क्या निकालना है? करेक्शन एंड डिस्चार्ज, डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्लियर है, उसके अकॉर्डिंग हम टेबल बना देंगे। देखिए डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्लियर है, उसके अकॉर्डिंग हम टेबल बना रहे हैं। फर्स्ट इटरेशन, और हम लूप पकड़ रहे हैं, ये बी ए सी बी, सो दिस इज लूप बी ए सी बी। अब देखिए क्या है, सीरियल नंबर, अब सीरियल नंबर हमारे पास कितनी पाइपलाइन है? 1 2 3। कौन कौन सी पाइपलाइन है? पाइपलाइन के नाम दीजिए। पाइपलाइन, अब बी ए है, ए सी है, सी बी है, सो बच्चा दिस इज बी ए सी और सी बी। क्लियर? नेक्स्ट, पाइपलाइन के लिए इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन करेक्टेड टू आर, आर चाहिए ही होगा हमें, 4 2 1। चलूं आगे, 4 2 1, और हमें क्या चाहिए? क्यू नॉट, सो दिस इज क्यू नॉट। अब बच्चा हम ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें हमें ये चाहिए, ध्यान दीजिएगा, हमें ये चाहिए कि डेल्टा क्यू, और फॉर्मेट क्या था? माइनस सिग्मा आर क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सिग्मा मॉड ऑफ 2 आर क्यू नॉट। आप देख लो एक बार, हमारे टेबल में तो ये तभी दिखेगा ना जब हमने पहले ये सब ले लिया है। अब ये अगला अगला ये आ रहा है, दिस इज द व्हाट यू कैन से आर टाइम्स ऑफ क्यू नॉट स्क्वायर, और उसके बाद क्या आ रहा है बच्चा? दिस इज मॉड 2 आर क्यू नॉट। तो उसके अकॉर्डिंग हमने टेबल बना दिया। चले आगे, क्लियर? अब आपका काम चालू हो रहा है, कैलकुलेशन करनी है। क्यू नॉट क्या है? 15 इस पाइपलाइन में, 45 25, सो 15 45 और 25। बात को सुनना और बहुत ध्यान सुनना, हम ये चल रहे हैं क्लॉकवाइज में, और यहां पर डिस्चार्ज क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में जितने हैं वहां सब पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में जो है दैट इज व्हाट? नेगेटिव। मतलब कहने का मतलब ये, इस पाइपलाइन के लिए ये नेगेटिव चल रहा है, इसमें क्लॉकवाइज पॉजिटिव, इसमें क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया जाता है। आई रिपीट, आपको कैसे चलना है। आप ये चल रहे हो लूप में, और यहां डिस्चार्ज ये फ्लो कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में है नेगेटिव, ये डिस्चार्ज पॉजिटिव चल रहा है क्लॉकवाइज में, ये भी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। बस ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी आप प्रॉब्लम कर रहे हैं तो ऐसे ही चलेंगे यहां पर। मतलब इस केस में ऐसे चलेंगे, मैंने कैसे चल रहे हैं वो बता दिया आपको। साइन कन्वेंशन ऐसे थोड़ी ना कि हमेशा ही यहां पर नेगेटिव आएगा, वो डिपेंड करेगा कि आप जब देख रहे हो नेटवर्क में। अब तो स्टार्ट कर दीजिए कैलकुलेटर, कैलकुलेटर भाई आ जाओ।
15 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 4 बच्चा ये तो 900, सो दिस इज 900. 45 स्क्वायर आप साथ साथ करेंगे माय डियर. 45 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 4050. 25 स्क्वायर 625. तो समेशन ऑफ आर क्यू नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4050 प्लस 625 minus 900. That is 3775. So this is minus 3775. बच्चे यहाँ पर वैल्यू साथ में रख रहा हूँ -3775 डिवाइड बाय. क्लियर है? अब ये मॉड है यार, ये मॉड यहाँ पर लगा है, मॉड दोनों जगह मॉड लगा पूरा. तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 8 120 4 180 multiplied by 2 50. So this is sigma 2r q naught 350. देख लो. अब आप ये कर रहे हो 3775 डिवाइड बाय 350. ये आ रहा है 10.7857 10.786 मान ले रहा हूँ राउंड ऑफ. So this is minus 10.786. बचा माइनस का मतलब है इतना आपको एंटी क्लॉकवाइज में चलाना पड़ेगा, प्लस आता तो क्लॉकवाइज में करेक्शन के लिए. सो दिस इज मीन्स 10.786 एंटी क्लॉकवाइज. मतलब इसका मतलब क्या है, इससे करेक्ट करना पड़ेगा डिस्चार्ज की वैल्यूज को जो हमारे इन लूप्स में हमने ली है. देखिए कैसे करेक्शन पड़ेगा, उसके बाद नोट करने का टाइम दे रहा हूं. दिस इज बी ए सी 40 20 60. इसमें थोड़ी ना है, ये हमने लिया वो था 45. डायरेक्शन देख लीजिएगा बच्चों 45. दिस इज 15. दिस इज 25. 10.786 इन एंटी क्लॉकवाइज चलाना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू क्या आई है नेगेटिव. तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज में चलाएंगे इतना डिस्चार्ज, तो यहाँ पर तो क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस. आई रिपीट, अब एंटी क्लॉकवाइज में चलाएंगे तो ये माइनस 10.786, यहाँ पर प्लस 10.786, यहाँ पर माइनस 10.786. तो डिस्चार्ज को करेक्ट कर दिया अगले लूप के लिए, अगले इटरेशन के लिए, सॉरी लूप तो वही है. सो दिस विल बिकम्स 25.786. दिस 45 minus 10.786 34.214. 34.214. सिमिलर यहां पर भी हो जाएगा 14.214. My dear, I am here. Pause your video. Please note down this one. Do it fast. Done. अब जो स्मार्ट हैं वो अपने से करेंगे आगे. अब इन वैल्यूज को लेके आप आगे चलेंगे और फर्दर करेक्शन निकालेंगे और देखेंगे कि कितना करेक्शन आ रहा है. तो करेक्शन कम करते जाना है हमें. So the next discussion that is connected to what second iteration? Second. क्योंकि अभी करेक्शन तो बहुत ज्यादा आया है हमारा 10.7. अगर आप देखोगे तो 60 20 40 के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा है, अराउंड 11 का करेक्शन है. अब हमने ये वाला जो लूप लिया है
अब मैं इसको रब कर रहा हूं, अब हमारा लूप ये है, मतलब नेक्स्ट इटरेशन के लिए डिस्चार्ज ये ले रहे हैं और लूप तो यही चल रहा है। इट मीन्स ये सारा डेटा रब कर रहा हूं मैं। साइन भी आपको चेक करने चाहिए अगली बार के लिए, सो मैंने रब कर दिया। अब पहले डिस्चार्ज देख रहा हूं, इसे क्लियर ना? डिस्चार्ज अगर आप यहां पर देख रहे हो तो दिस इज व्हाट 25.786, 34.214, 14.214, r टाइम्स ऑफ क्यू नॉट स्क्वायर। अब ये आपका जब ये चल रहे हो तो ये भी तो आपका क्लॉकवाइज आ रहा है, ये है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 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 पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, सो सेम चलेगा, माइनस प्लस प्लस। क्योंकि इसमें डायरेक्शन आप देख रहे हो ये चल रही है। कैलकुलेशन करिए, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो, अपनी कैलकुलेशन करिए, मैं करते जा रहा हूं और चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। सेकंड डिजिट टू डिजिट राउंड ऑफ पे चलना है एटलीस्ट। 25.786 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4, square multiplied by 4, 2659.67, 34.214 square multiplied by 2, 2341.195, तो ये हो जाएगा 2341.20 राउंड ऑफ, ठीक है। 14.214 स्क्वायर 202.03704। अच्छा बच्चा कितना आ रहा है? 2341.20 प्लस 202.04 माइनस 2659.67 माइनस 116.43 माइनस 116.43, सो माइनस 116.43 साथ साथ रखता जा रहा हूं। क्लियर है भाई? ये बहुत कैलकुलेशन है। 8 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 25.786, सो दिस इज 206.29, 288 आ रहा है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 34.214, 136.856, 136.85686 कर दिया राउंड ऑफ। 2 multiplied by 14.214, so this is 28.43 round off. 206.29 plus 136.86 plus 28.43, 371.58, 371.58 सही है। 371.58 माइनस माइनस तो प्लस हो गया। 116.43 डिवाइड बाय 371.58,
ये आ रहा है 0.313, सो दिस इज प्लस का 0.313 प्लस आ रहा है, मतलब क्लॉकवाइज विद द डिस्चार्ज। अब देखो आपका क्या आ रहा है, बहुत मेहनत हो गई है। सो दिस इज मीन्स 0.313 क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज में यहां पर जुड़ेगा, यहां पर भी जुड़ेगा, यहां पर माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 34.214 प्लस में 0.313 प्लस 0.313 14.214 प्लस 0.313 25.786 माइनस 0.313। क्लियर है ना बच्चा? क्लॉकवाइज में जोड़ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस। बहुत सारे तो करके बैठे होंगे, तो यहां से आप देखो, पहले माइनस वाला देख रहा हूँ, 25.786 माइनस 0.313 25.473। $34.527 14.527। आपको नहीं लग रहा कि अगले इटरेशन आप करोगे, जाना ही पड़ेगा अगले इटरेशन, एक और इटरेशन आपको शो करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट आपकी वैल्यूज करेक्ट हो चुकी हैं, क्योंकि जो लास्ट आपने इटरेशन किया था उसमें जो करेक्शन आया था अराउंड 10.78 समथिंग, जब आपने उससे करेक्शन लिया था तो उसके बाद करेक्शन कितना आ रहा है? 0.3, मतलब 11 के आसपास से रिड्यूस हो गया 0.3 पे। तो ऑलमोस्ट आपकी वैल्यूज करेक्ट हो गई थी। करना चाहते हो तो आप एक इटरेशन और करके देख सकते हो, क्योंकि उसके लिए मैंने डेटा तैयार कर दिया। यू कैन डू, आई एम हियर, प्लीज नोट डाउन दिस वन, डू इट फास्ट। डन, देख लीजिए, आपने कर लिया होगा हालांकि थर्ड इटरेशन, क्योंकि पिक्चर यहीं से क्लियर है काफी, मैं शो कर दे रहा हूं आपको फिर भी। अब अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यूज मुझे रब करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट के लिए ये हो गया डेटा। अब बच्चों क्या है, दिस इज माइनस प्लस प्लस, वो तो चले गई। ये वैल्यू आ गई 25.473, this value is 34.527, this is 14.527। तो आप एक बार करके देखो, आई एम हियर। देखिए, $25.473 square multiplied by 4, 25.2595.49। ओके, इसके बाद क्या है, 34.527 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, 34.527 स्क्वायर 2384.527
28 नहीं 227 है 23 देखना भैया कोई गलती हो तो बताना 14.527 स्क्वायर 211.03703 2384.23 plus minus 2595.49. So this is minus 0.23 minus 0.23 ठीक है तो ये माइनस का भी यहां पर आ जाएगा माइनस 0.23 चलो भैया उसमें 2 ये जी क्या हो जाएगा 4 टू 8 मल्टीप्लाइड बाय दिस 8 मल्टीप्लाइड बाय 25.473 203.784 तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 34.527 भैया बहुत कैलकुलेशन है मेरा बहुत कंसंट्रेशन लग रहा है तो आप भी देखते जाइए 138.10811 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 14.527 ठीक है 29.05 देखो भैया सही आ रहा है कि नहीं आ रहा क्लास में तो आप सारे खुद ही करते थे और मुझे बताते थे ये आ रहा है 203.78 प्लस 138.11 प्लस 29.05 370.94 ये नीचे ले आओ 370.94 देख लो भैया एरर ऑलमोस्ट खत्म कुछ है ही नहीं इन दिस वे वॉट एवर वैल्यूज यू हैव हाईली करेक्टेड क्योंकि इनको लेके जब आप चल रहे हो तो एरर आ ही नहीं रही है ओवर So my dear, I have taken a Hardy Cross problem. The reason behind this thing is sometimes they have asked the objective theoretical problems. तो वो तभी क्लियर हो सकती है जब आप प्रॉब्लम देखोगे ऑब्जेक्टिव में वो पूरा इतना कैलकुलेशन प्रॉब्लम में नहीं लगवाएगा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स के लिए पूरा आपको देखना जरूरी था ओके माय डियर नोट डाउन दिस वन आई एम हियर प्लीज डन देखिए